डीएपी खाद किसानों को नहीं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही। सवाल यही नहीं है कि पहले सरकार ये बताए कि इनके दिमाग में क्या ये थी कि हम खाद की परचेज नहीं करेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं। इनको जच नहीं रहा था कि इनकी सरकार आ रही है, इसलिए इन्होंने पहला तो पॉलिटिकल स्टेप ये उठाया कि पहले जो एडवांस ऑर्डर दिए जाते हैं खाद के ऑर्डर नहीं दिए गए। और दूसरा, जब जो है ये सरकार में आ गए तो उसके बाद फिर इनका नशा ही ढीला नहीं हुआ। प्रबंध करने की बजाय जो है ना बड़ा खुशियाँ मनाने में लग गए और आज किसान बर्बाद हो रहा है। देखिए, सवाल किसी दूसरे का नहीं है, सवाल हमारे लोगों का है कि जिस तरीके से 10 साल से हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, उस पार्टी की जो पार्टी जिसने देश को आज़ाद कराया, इतनी पुरानी पार्टी थी, बड़े बड़े स्टालवर्ड्स इसके रहे हैं, सारे देश के अंदर इनके फॉलोअर्स रहे हैं। 1977 में जनता पार्टी का राज आया था, एक हवा थी, उसके बावजूद कांग्रेस ने 150 से ऊपर सीटें ली थी और साउथ में जीते थे, तो एक बहुत बड़ी बात थी। और वो जो हारी है तो इसी वजह से हारी है कि हम संगठन 10 साल तक नहीं बना पाए। लोग हमसे पूछते थे कि क्या गुटबाजी है, हम जवाब देते थे गुटबाजी नहीं है, लेकिन असलियत में तो गुटबाजी की वजह से संगठन नहीं बढ़ा और गुटबाजी की वजह से जो है बाद में टिकटें ठीक नहीं बटी और टिकटें नहीं ठीक बटी तो चुनाव हार गए। और हारने के बाद आज जनता है इतनी मतलब निराश है, हताश है, इतनी गुस्से में है, क्योंकि चोट उनको लगी है, नेताओं को चोट नहीं लगी है। जो इतने सालों से आस लगाए बैठे थे कि बीजेपी हमारे साथ जो ज्यादती कर रही है हर वर्ग के साथ, चाहे वो युवा वर्ग था, चाहे वो महिला वर्ग थी, चाहे वो किसान था, चाहे वो अपने खिलाड़ी थे, चाहे गरीब व्यक्ति कोई भी था, चाहे वो अनुसूचित जाति से था, चाहे पिछड़ा वर्ग से था, चाहे वंचित था, बेचारा परेशान था, और आम दुकानदार था जिसको बार बार धमकियाँ दी जा रही थी कि फिरौती दे दो, फिरौती दे दो। सब कुछ आश लगाए बैठे थे इस टाइम में। इसी तरह कर्मचारी, हर एक पर लाठियाँ बरसाई, कर्मचारियों पर लाठियाँ, सरपंचों पर लाठियाँ और किसानों पर लाठियाँ, गरीबों पर लाठियाँ, सारे की सारी जगह लाठियाँ बरसाई थी। हर आदमी दुखी था और चाहता था कि इनसे छुटकारा बीजेपी से ले, लेकिन हमारे लोगों ने उनकी आशा के खिलाफ काम किया और इस वजह से जो हम चुनाव जो हारे हैं आज उसका विश्लेषण हम नहीं कर पा रहे हैं। सीट की नलवा और बरवाला क्षेत्र की, इन जो हारने वाले नेताओं का सीधे तौर से ये कहना था एक भीतरघात के कारण ये हार हुई है, चाहे बरवाला हो चाहे नलवा हल्का हो, तो इस पे आप पे भी आरोप लगाए गए थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बरवाला की बात है, उन्होंने तो वीडियो जो है ना सीधे सामने ला के कहा है और खुद के वीडियो हैं, एमपी महोदय के वीडियो हैं, उनके सगे भाई के वीडियो हैं, उनके और साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनके वीडियो हैं, वो तो सामने आ रहे हैं, उसमें तो कोई जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और आदमपुर के अंदर भी ऐसी कई बातें हुई है जहाँ हमारे एमपी थे, उन्होंने समझौता कर रखा था दूसरी पार्टी के लोगों से। इसी तरह ही नड़वा के अंदर भी उन्हीं लोगों ने नुकसान पहुँचाया। और जिस दिन हुड्डा साहब आए थे तो उस दिन केवल मात्र जो है शाड़वा के अंदर आधा मिनट उनका जो रुकना है वो भी जो हमारे एमपी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। जहाँ तक नड़वा की बात आती है, मेरे बारे में कहते हैं ये गैर राजनीतिक आदमी है और गैर राजनीतिक बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो मैं टिप्पणी करूँ उनके सामने। हाँ, राजनीतिक आदमी होता है, कोई तथ्य की बात आती है, कोई चीज़ आती सामने तो उसकी बात करता, लेकिन वो लोगों ने देख लिया कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, तो वो तो लोग जाने लोगों ने क्यों हराया उनको। हमारी तरफ से तो जो है ना पूरा, मैं जिस नाम वापस ले लिया तो स्वाभाविक है उसे समझ आना चाहिए कि सारे के सारे लोग जो हमारे जो लोग थे वो कांग्रेस में काम कर रहे थे और यही कारण है कि उनको इतने वोट आ गए। अगर हमारे लोग ना करते तो फिर वोट कहाँ आते? उसको बिठाया गया तो क्या वो चाणा में नहीं बिठा सकते थे? क्या हम बारडा में नहीं बिठा सकते थे? क्या हम दूसरी जगह, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ से हमारे लोगों ने आपस में एक दूसरे को काटा है और कुछ काटने की वजह भी ये निकली कि आप जैसे, हमें भी हमारे अंदर भी रिएक्शन आया उस टाइम कि भाई ये सीट जाएगी हमारी, इसलिए हमने फार्म भर दिया था, सीट को लेने के लिए भरा था, न कि जाने के लिए भरा था। इसी तरह से बहुत जगह दूसरे लोग, हम तो चलो नेताओं ने कहा और हम बैठ गए, हमने उनकी बात को मानना रखा, चाहे वो बात हमारी नाम माने, लेकिन हमने तो उन बात को मानना था। कांग्रेस के हित में किया था, नाम वापसी इसलिए लिया था कि पार्टियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह दूसरी जगह कर रहे थे, आप बार बार जगह जगह जो है ना आपके आदमी खड़े हैं और जगह जगह आपने टिकटें ऐसे आदमियों को दे दी जिनका राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं है, एकदम अचानक आए हैं
और ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों को उनका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो अब तो यही है कि पूरा इसमें मंथन उस बात का करें जो पब्लिक बोल रही है, जो पब्लिक वॉइस बोल रही है। ज़्यादा इसमें और कहीं मान्यूटली और ये करें वो करें, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप अगर यही कहोगे तो 30-35 हज़ार वोटों से हार जाते हो और फिर आप कहते हो ईवीएम ने गड़बड़ कर दी, ये भैया फिर तो कोई इलाज ही नहीं है। अगर इतना बड़ा ईवीएम कर रही है तो फिर इतने सालों से कांग्रेस पार्टी रही थी, तो कांग्रेस पार्टी और इतने सालों से बीजेपी रह रही है, ये रह रही है। वहाँ बीजेपी की सरकार भी आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी आ रही है, आपकी सरकार भी आ रही है और दूसरे दलों की सरकार आ रही है, जैसे साउथ के अंदर आ रही है। तो इस तरह से जो सरकारें आ रही है जा रही हैं, तो उसमें कुछ तो देखिए आप में कमियां हैं।